करेंगे शेड्यूल कैसे बनते हैं। आप मोबाइल से ही शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल बनाने के लिए हमें बस ये नीला बटन पे क्लिक करना होगा पहले। अब देखिए ये सारे ऑप्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है, तो अभी चलिए देख लेते हैं शेड्यूल कैसे बनते हैं। तो शेड्यूल बनाने के लिए हमें बस ये पीला बटन पे ही फोकस रहना होगा। यहाँ पे देखिए ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का डिटेल्स पेज खुल जाएगा, जो शेड्यूल बनाने के लिए काम में नहीं आएगा। पर अगर आप टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो कलेक्शन पेज खुल जाएगा। तो हम टोटल अमाउंट पे क्लिक करते हैं। ये आ गए आपके सारे कस्टमर। अब कस्टमर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कस्टमर का नाम प्रकाश कुमार पांडा, अकाउंट नंबर और कब तक एडवांस पेमेंट किए हैं, कब तक क्लियर अप टू फरवरी 2022 तक इसने पेमेंट कर दिए हैं, इसका शॉर्ट कोड नंबर क्या है 2 और इसका फ़ोटो भी साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे इसका और डिटेल्स देखना है तो मैं अकाउंट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए उसका कार्ड नंबर आ गया, नॉमिनी का नाम, बैलेंस, ओपनिंग डेट, नेक्स्ट ड्यू डेट, मैच्योरिटी अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, कितना इंस्टॉलमेंट दिए हैं और डिपॉजिट अप टू मतलब कब तक लास्ट क्लियर्ड अप टू फरवरी 2022 तक, और लास्ट कलेक्टेड मतलब लास्ट मैंने इनसे कब कलेक्शन लिए थे 20 नवंबर को, और उसी तारीख को लास्ट डिपॉजिट का मतलब लास्ट उसी तारीख को हमने शेड्यूल भी बनाए थे। तो ये रहा उनका डिटेल्स। अगर मुझे इसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी देखना है तो मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा और प्रोफाइल पे जाने के लिए फ़ोटो पे क्लिक करना होगा। ये देखिए मुझे उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, अकाउंट नंबर, ओपनिंग डेट। और मुझे और भी डिटेल्स देखना है तो यहाँ पर भी मैं अकाउंट नंबर पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए और भी डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर मुझे ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखना है जैसे कि ये, और यहाँ पे क्लिक टच करेंगे तो उसका रेफरेंस नंबर, कब पेमेंट किए हैं, कब उनसे पेमेंट कलेक्शन किए हैं, और लॉट डिपॉजिट मतलब लॉट कब जमा किए हैं, ये सब भी मुझे दिखाई देते रहेंगे। और कस्टमर को ये सारा डिटेल्स हम भेज भी सकते हैं। ये जो ऊपर 6 बिंदु है इस पर क्लिक करने के बाद शेयर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अगर उसका नंबर मैंने ऐड करके रखे हैं तो उसका डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज चला जाएगा। और एडिट करने के लिए ऊपर इस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किए हैं, तो अभी हम बैक चल जाते हैं। 2 पैनल दिखाई दे रहे हैं, एक है पेंडिंग का मतलब इन कस्टमर से हमें पेमेंट लेने हैं, मतलब शेड्यूल बनाने के लिए हमें इनसे पेमेंट लेने हैं, हमने अभी तक इनसे पेमेंट लिए नहीं है। और पेड मतलब इनके में हमने पेमेंट ले लिए हैं, अब लॉट बनाना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश कुमार पांडा क्लियर अप टू फरवरी 2022 फरवरी तक उसने पेमेंट कर दिए हैं। तो मैं और पेमेंट ले रहा हूँ उनसे, तो देखिए मार्च महीने का, और अगर 2 महीने का देता है तो मार्च अप्रैल, 3 महीने का देता है मार्च टू मई, मार्च अप्रैल में। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कलेक्ट करूँगा इसका मतलब मैंने एप्लीकेशन को बता दिए हैं कि मैंने इनसे पेमेंट ले चुका हूँ, अब उनका मुझे शेड्यूल बनाना है। तो जैसे ही मैं पेमेंट ले लिया वो पेड पे आ गया, ये देखिए वो पेड पे आ गया, मतलब इनसे मैंने पेमेंट ले लिया है। अब शेड्यूल बनाने के लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से भी मैं प्रोफाइल पे जा सकता हूँ, फोटो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए प्रोफाइल खुल गया। तो यहाँ पर अगर मैंने गलती से पेमेंट ले लिया है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको बस पकड़ के रखिए और ये देखिए डिलीट लास्ट पेमेंट, हाँ ये डिलीट कर दिया। फिर वापस आया, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर बैक जाके फिर से टोटल अमाउंट पे क्लिक करिए, ये देखिए वापस यहाँ से आ गए। अब जैसे यहाँ से पेमेंट कलेक्ट करेंगे वो यहाँ से हट जाएगा और वो पेड में चला जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। अब इतने पासबुक का मुझे शेड्यूल बनाना है। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे हर पासबुक के पीछे मैंने एक नंबर लिख के रखा हुआ है, जो कि और कुछ नहीं, ये जो कोड नंबर दिखाई दे रहे हैं वही लिख के रखा हुआ है। क्योंकि हर कस्टमर को एक कोड नंबर ये खुद ब खुद अलॉट हो जाते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते अगर आप खुद से चेंज नहीं करते हैं। तो मतलब अगर आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा तो ये कोड नंबर वही रहेंगे, चेंज नहीं होएगा।
इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, ये जो किताब जैसा आइकन दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम एक एक करके सारे कोड नंबर जो है वो डालते रहते हैं। जैसे कि मैं अपना कोड नंबर डाल लेता हूँ, हर पासबुक का कोड नंबर डाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने करीब 47 शॉर्ट कोड डाले हैं। तो फिर मुझे इसको वेरीफाई करना होगा। ये जो छोटा सा लाल बटन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए वेरीफाई हो चुके हैं 43 आउट ऑफ 47। मतलब मैंने 47 शॉर्ट कोड डाले हैं, उनमें से सिर्फ 43 ही है जो सही है, और या तो मैंने गलती से डाल दिए हैं या फिर वो शॉर्ट कोड है ही नहीं। देखिए यहाँ पे और डिटेल्स भी दिखाई देगा आपको। 45 इज ऑलरेडी डिपॉजिट बाय यू। मैंने 45 जो शॉर्ट कोड है उनका पासबुक ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया हूँ इस महीने। ठीक है, मैं इसे फिर से देने जा रहा हूँ। 45 इज गोइंग टू पेड मोर देन वंस दिस मंथ। 45 का जो है इस महीने मैंने एक बार पेमेंट कर चुका हूँ, तो मैं फिर से पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। 97 इज नॉट एग्जिस्ट इन डाटाबेस। मतलब जो 97 है ये किसी का शॉर्ट कोड नहीं है, मैंने गलती से डाल दिए हैं। ठीक है, ये सब मुझे बता दे रहे हैं, और इन गलती के वजह से ही मैंने डाले तो 47 शॉर्ट कोड है, पर सिर्फ मुझे 43 अकाउंट ही दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ये जो 43 अकाउंट्स हैं ये मुझे अभी दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर लूँगा। मतलब इस एप्लीकेशन को बता दूंगा, हाँ भाई साहब मैंने इनसे पेमेंट ले लिए हैं, तभी ना जाके इनका शेड्यूल बनेगा। तो मैंने इस पर क्लिक किए। ये देखिए इनका मुझे 2 महीने का मिला, तो मैं 2 मार्च और अप्रैल का कर दूंगा। ठीक है, इनका मुझे 6 महीने का मिला। देखिए फरवरी टू जुलाई, तो 50 रुपये रिबेट भी मिलता है, वो भी मुझे साथ ही साथ दिखाई देते हैं। इनका मुझे 12 महीने का मिला, तो देखिए 12 महीने का रिबेट 200 रुपये होते हैं, वो भी मुझे साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं। इनका 2000 का खाता है, पर ये सिर्फ 1200 रुपये ही दिए हैं इस महीने, तो मैंने 1200 लिख दिए हैं। मुझे जितना अमाउंट मिलेगा बस मैं वही अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट करूँगा, और 800 रुपये जो है बाद में दे देगा। तो मैं 1200 रुपये लिखने के बाद सेव कर देता हूँ। देखिए अब 1200 रुपये दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कलेक्शन कर लिया। अब इनका देखिए 1500 का खाता है, पर ये खाता जो है 15 तारीख से पहले का है, और ये पैसा मुझे 25 तारीख के बाद देता है। इसलिए फाइन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं अपने जेब से पैसे दे देते हैं, और बाद में याद भी नहीं रहता। इसीलिए ये एप्लीकेशन को अगर आप सही से बताएंगे तो ये एप्लीकेशन आपके लिए वो चीज़ याद भी रख देगा। इसका फाइन ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ अपने जेब से पूरा ही पैसा दे देता हूँ। इसने मुझे कितना पैसा दिया, एक भी रुपये नहीं, तो मैं 0 लिख के सेव कर देता हूँ। मतलब एक भी पैसा मुझे नहीं दिए हैं, कलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं सबका कलेक्शन करता रहता हूँ। ये देखिए आपको फाइन भी साथ ही साथ दिखाई देंगे। जैसे कि इनका मुझे जून महीने का अगर लेते हैं तो 25 रुपये फाइन होते हैं, और जून जुलाई का लेते हैं 1000 रुपये तो 45 रुपये फाइन होते हैं। तो तुरंत आप जब कलेक्शन करने जाएंगे तभी आपको बता देगा कि कितना रुपये फाइन होते हैं। अगर जून टू अगस्त 3 महीने का लेंगे तो 60 रुपये फाइन होगा, और अगस्त जून टू सितंबर लेंगे तो 70 रुपये, अक्टूबर लेंगे तो 75 रुपये, नवंबर लेंगे तो 75 रुपये ही।
ठीक है, क्योंकि अभी नवंबर चल रही है तो कलेक्शन कर लिया। इस तरीके से मैं पूरा ही कस्टमर जितने भी सर्च किए हैं उन सब का मैं कलेक्शन कर लेता हूँ। फ़ोटो रहने से आपको पता चलता है कि हमने किसका पेमेंट लिए हैं। अगर आप फ़ोटो नहीं होते हैं तो नाम से या फिर अकाउंट नंबर से कोई उतना देखता नहीं है। तो फ़ोटो पहचानने के लिए बहुत अच्छा एक चीज़ है। इसने भी मुझे 500 रुपये दिए हैं तो मैं 500 लिख देता हूँ और 500 बाद में देता है। इसने मुझे सिर्फ 800 रुपये दिए हैं, पर जब शेड्यूल बनेगा तब 1000 रुपये का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि 800 रुपये का शेड्यूल बन गया, नहीं, 1000 रुपये का ही बनेगा। पर ये एप्लीकेशन बाद में आपको बता देगा कि हाँ किन से आपको 200 रुपये लेने हैं। मैंने पूरा कलेक्शन कर लिया, पूरा 43 अकाउंट का मैंने कलेक्शन कर लिया। अब जैसे ही मैंने कलेक्शन किया वो यहाँ से पेंडिंग से हट गया, क्योंकि मैंने पैसे ले लिए हैं। अब उनका शेड्यूल बनाना है, तो शेड्यूल किनका बनाना है ये चेक करने के लिए मुझे पेड पे जाना होगा। इसके ही बगल में है, देखिए ये आ गया पेड वाला हिस्सा। मैं एक बार वापस जाता हूँ, ठीक है। मैं फिर मैं टोटल अमाउंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब वो जो खाते मैंने पेमेंट ले लिए हैं उन खाता, अब वो खाता नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए कोड नंबर 34, वो खाता जो है ये पेड पे चला आया। अब मुझे कुछ और कस्टमर ने भी पेमेंट दिए हैं जिनका पासबुक मेरे पास अभी नहीं है। उन कस्टमर का पेमेंट मैं सर्च करके कर लेता हूँ। जैसे कि मैं राम लिख के सर्च किया हूँ तो ये देखिए ये आ गया। फिर मैं सिलेक्ट किया और कलेक्शन कर लिया। इस तरह से मैं एक कस्टमर का है जैसे कि 5000 का खाता है तो 5500 का खाता आ गया। अब मान लीजिए कि दीपिका ने पैसे दिए तो मैंने कलेक्ट कर लिया। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और बता दीजिएगा कि हम फर्स्ट होल्डर का नाम है उससे सर्च कर रहे हैं, अकाउंट नंबर या फिर डिनोमिनेशन, खाते का अमाउंट, लोकेशन, मोबाइल नंबर, नॉमिनी नेम, ग्रुप नेम। अगर आप मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए मैं 9 लिखता हूँ, मोबाइल नंबर से अभी नहीं है तो ये नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से सर्च करने के लिए आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से सर्च कर रहे हैं। नहीं बताना चाहते हैं तो ऑल पे ही इसको क्लिक कर दीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप किसी से भी सर्च करिए वो ला देगा। अगर डाटा मैच कर रहा है तो वो देखिए ला दिया। तो मैं पेज पे चला आता हूँ। मुझे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन कस्टमर से मैंने पेमेंट ले लिए हैं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए तो आपको टोटल अमाउंट भी दिखाई देगा। जैसे कि टोटल अमाउंट, मेरे टोटल अमाउंट होते हैं 85,700 और टोटल खाते मैंने 45 ऐसे खाते हैं जिनमें मैंने कलेक्शन किए हैं। टोटल फाइन हुए हैं 75 रुपये और टोटल रिबेट भी 250 रुपये हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे इन सभी कस्टमर का शेड्यूल बनाना है, मेरे पास कितना रुपये होना चाहिए, करीब 5 शेड्यूल बनेगा। एक आइडिया आपको लग जाता है। अब शेड्यूल बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से सिलेक्शन, जी हाँ, आपको बताना तो पड़ेगा ना कि 5 शेड्यूल बनेगा कि इस कस्टमर को कौन से वाले शेड्यूल में डालना है। ये जो कस्टमर है इनको मैं किस शेड्यूल में डालना चाहता हूँ ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो ये जो 3 बिंदु है इस पर क्लिक करिए और ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। टाइप 1 पे ही रहने दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। ये देखिए ये खुद ब खुद सिलेक्शन कर लिए हैं। शेड्यूल 1 में कौन कौन है, शेड्यूल 2 में कौन कौन है, शेड्यूल 3 में, ये खुद ब खुद सिलेक्शन तो कर लिए हैं। अब देखिए नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है ग्रीन बटन, ठीक है, ये छिप जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता तो ये छिप जाता है। फिर स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की ओर कीजिए तो ये फिर से दिखाई देने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पांचों के पांचों शेड्यूल इन्होंने तैयार सिलेक्शन कर दिए हैं।